अब देखो, मूवमेंट की जरूरत हर एक ऑर्गेनिज्म को होती है, in search of food and water or to protect themselves from enemies or to look for shelter. इन सभी पर्पसेज के लिए एनिमल्स को मूव करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी जो है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इन सब के आधार पर जो है आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर हम बात करें, जो जमीन पर चलने वाले जो एनिमल्स हैं, तो ज्यादातर जो एनिमल्स जमीन पर चलते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, लिम्स जैसे कि अब आपका ही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो ये चारों मिला के क्या हो गए? लिम्स हो गए। ठीक है, ये कलेक्टिवली लिम्स कहलाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपका हाथ अगर दोनों है ना, तो वो 4 लिम्ब कहलाएगा। पैर जो पीछे की तरफ है वो हाइंड लिम्ब कहलाएगा। अगर वही गाय की बात करो, भैंस की बात करो, तो उनके आगे के दोनों पैर जो होंगे वो 4 लिम्ब कहलाएंगे, पीछे के दोनों पैर जो हैं वो हाइंड लिम्स कहलाएंगे। ओके, द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स एंड द बैक लिम्स आर कॉल्ड हाइंड लिम्स। तो ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ह्यूमन बींग्स यूज देयर हाइंड लिम्स और लेग्स टू वॉक, स्टैंड, रन एंड स्विम। द लेग्स हेल्प देम टू स्टैंड स्ट्रेट एंड हैव एन इरेक्ट पोस्चर। द 4 लिम्स और आर्म्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स। राइट, हम अपने दोनों पैरों पर ही खड़े होते हैं ना, राइट, और इन्हीं दोनों पैरों की वजह से हम जो है सीधा खड़ा होते हैं एकदम से, है कि नहीं। और जो हमारे दोनों हाथ हैं, हाथ से हम क्या करते हैं? चीजों को पकड़ते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे चारों लिम्स जो है वो काम करते हैं। हाइंड लिम्स जो है वो खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए, तैरने के लिए, इन सब में यूज होता है, और सीधा खड़ा होने में। और जो 4 लिम्ब हमारा है, जो कि हमारे दोनों हाथ हैं, हैंड्स हैं, वो जो है चीजों को पकड़ने में यूज होते हैं। दूसरी तरफ हॉर्सेस, डॉग्स, गोट्स, टाइगर्स, जिराफ्स, ये जो है दे वॉक एंड रन ऑन ऑल द 4 लिम्स। ये जो है चारों लिम्स पर जो है चलते हैं या दौड़ते हैं। Kangaroos hop on their hind limbs because they are longer and stronger than their 4 limbs. Kangaroos का जो है अगला वाला फ्रंट 4 लिम्ब जो होता है वो छोटा होता है, हाइंड लिम्ब उनका जो है बड़ा होता है और काफी मजबूत होता है। तो इसलिए ये जो है हाइंड लिम्ब्स पर ही जो है खड़े होके उछलते हुए जो है भागते हैं। अब आगे बात करो रेप्टाइल्स की। तो क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स हैव 4 शॉर्ट लेग्स। ठीक है, इनके जो है 4 छोटे छोटे पैर होते हैं। दे यूज दीज टू क्रॉल ऑन ग्राउंड। वो जो है इसका यूज करते हैं जमीन पर रेंगने के लिए। लिजर्ड्स कैन ऑल्सो क्रॉल ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ आवर हाउसेस। लिजर्ड्स जो है वो आपके वॉल पे, सीलिंग पर भी जो है क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में ही स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स के पैर नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज। उनके बॉडी के नीचे वाले हिस्से में देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे करके जो है स्केल होता है। इस टाइप का जो है देखोगे, नीचे पूरा जो है उनका नीचे वाला सरफेस जो है इस तरह के स्केल से ढका रहता है। ठीक है, एंड देयर मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव अ फ्लेक्सिबल बैकबोन। उनके मसल्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और उनका बैकबोन जो होता है, रीढ़ की हड्डी, वो काफी फ्लेक्सिबल होती है। देखते हो ना सांप कैसे घुरमुड़ा जाता है एकदम से एक ही जगह पर ऐसे करके। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वही उन्हें जो है ग्राउंड को ग्रिप करने में, स्केल्स जो हैं वो ग्राउंड को ग्रिप करेंगे, जो मसल्स हैं वो जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, मूव करने में हेल्प करेंगे, और चूंकि फ्लेक्सिबल बैकबोन है तो वो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा होकर जो है वो निकल सकते हैं। तो कलेक्टिवली जो उनका स्केल मौजूद है, या फिर जो उनका स्ट्रॉन्ग मसल है और फ्लेक्सिबल बैकबोन है, ये सब मिलके जो है स्नेक को मूव करने में हेल्प करता है। अब आगे इंसेक्ट्स की बात करो तो इंसेक्ट्स हैव 6 legs दैट हेल्प देम टू मूव। इंसेक्ट्स के जो है 6 पैर होते हैं जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। एंट्स एंड कॉकरोचेज क्रॉल ऑन देयर लेग्स। ग्रासहॉपर एंड स्टिक इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग हाइंड लिम्स। ग्रासहॉपर और स्टिक इंसेक्ट्स के पिछले पैर काफी बड़े होते हैं। These are used for hopping. ये जो है उन्हें कूदने में हेल्प करते हैं। Insects such as butterflies, moths and dragonflies have wings for flying. है ना, इनके पास जो है पंख होते हैं उड़ने के लिए। These wings are made of thin scales that can be in different colors. इनके पंख जो है बहुत पतले स्केल्स के बने होते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। A butterfly has colored wings. बटरफ्लाई का जो है रंग बिरंगा पंख मिलेगा। फिर some insects such as bed bugs and lice cannot fly, instead they move by crawling. है ना, वो जू हो गया आपके सर में, या फिर जो वो उड़ीस जिसको कहते हैं ना, बेड बग्स, तो ये सब जो है उड़ नहीं सकते, ये जो है बस भागते हैं। फिर एरियल एनिमल्स जो हवा में रहने वाले हैं,
मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज्यादातर बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं। अब उड़ने के लिए उनके पास जो है स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनका बॉडी जो होता है बिल्कुल जो है स्ट्रीमलाइंड होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है टेढ़ा मेढ़ापन कुछ नहीं दिखेगा, देख रहे हो, बिल्कुल एक लाइन से एकदम से कितना स्मूथ बॉडी का बना हुआ है स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इनके 4 लिम्स हैं, आगे वाले जो लिम्स हैं, 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके 4 लिम्स जो है वो पंख में मॉडिफाई हो गए हैं। इसके अलावा जो है इनका बोन स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी हड्डियां मौजूद होती हैं ना, हमारी हड्डियां जो है वो भारी होती हैं। बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं, दीज आर हॉलो बोन्स दैट मेक द बॉडी लाइट। इनकी हड्डियां जो है वो अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है बहुत ही हल्की होती है। स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फ्लाइंग, इनका चेस्ट मसल जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, इसी की वजह से ये पंख को जो है इतना तेजी में मूव कर सकते हैं और इसी से जो है ये फ्लाई कर पाते हैं। अ टेल टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, पीछे जो पूंछ जैसा निकला होता है वो बिल्कुल हवाई जहाज के पूंछ की तरह ही जो है वो इनको डायरेक्शन चेंज करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, उड़ते वक्त जो है चिड़िया अपने फेस से नहीं, अपने पूंछ से अपना डायरेक्शन चेंज करती है। क्लॉज दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड सिट और पर्च ऑन ट्री ब्रांचेस, और इनके जो ये पंजे होते हैं वही उन्हें जमीन पर चलने में हेल्प करते हैं या फिर छत पर, दीवार, पेड़ के टहनियों पर बैठने में हेल्प करते हैं। Some birds have large heavy bodies and poorly developed wings. कुछ बर्ड्स जो हैं उनका काफी बड़ा और भारी बॉडी होता है और उनके विंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, सो दे कैन नॉट फ्लाई, इसलिए वो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कॉसोवरीज, एमस, पेंगुइन्स। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स मीन्स बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। बैट्स जो है ये एक्सेप्शनल केस हैं, बिकॉज बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स, मतलब बैट जो है वो उड़ता है लेकिन इसमें सारा गुण जो है वो मैमल्स वाला है, जैसा कि इंसान में या बाकी गाय भैंस वगैरह में होता है ना, वैसा इसमें गुण है। मैमल्स क्या होता है, तो मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, ये मैमल्स कहलाते हैं। तो जितने भी आपके बर्ड्स हैं सारे बर्ड्स आपके अंडा देते हैं, लेकिन बैट एक ऐसा बर्ड है जो कि बच्चे पैदा करता है। The skin from their body is stretched to joint each forelimb forming a wing. ठीक है, उनका स्किन जो होता है वो उनके बॉडी से इस तरह से स्ट्रेच होता है कि वो जो है हर एक फोरलिम्ब के साथ जो है कनेक्टेड होता है और इस तरीके से बैट्स का विंग बनता है, और इसलिए बैट्स का विंग बिल्कुल डिफरेंट है बाकी से। एक जो है एक जो है कहा जाता है अक्सर कि ऑस्ट्रिच जो है उसको जब खतरा फील होता है तो वो जो है बालू में अपना सर छुपा लेता है। ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा ये वाकई करेगा तो अगर बालू में अपना सर घुसा लेगा तो फिर ये सांस नहीं ले पाएगा, बेचारा दम घुट के मर जाता है, मर जाएगा। ये ऐसा नहीं करता है, जब भी खतरा होता है ना तो वो ऑस्ट्रिच इस तरह से लेट जाता है कि बिल्कुल इसकी गर्दन एकदम से सीधी हो जाती है और इसका पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना वो लगता है कि बालू का ढेर है, तो इससे जो है शिकारी जो है उसको लगता है कि बालू का ढेर पड़ा हुआ है, वो उसकी तरफ जाता नहीं है, और कुछ नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात। अब एक्वेटिक एनिमल्स की अगर आप बात करिए तो एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। मछलियों में देखोगे बीच वाले पोर्शन में तो ऐसा ऐसा करके जो है फिन उनके दोनों तरफ मौजूद होता है, तो वो जो है इस फिन की मदद से जो है फिन्स की मदद से वो तैर सकते हैं। ऐसा करके उनके बीच में मौजूद होगा और पीछे जो है इस तरह से टेल होता है उनका। तो दे हेल्प द फिश इन मूविंग फॉरवर्ड, टर्निंग एंड कीपिंग एन अपराइट पोजिशन बाय इटसेल्फ। टेल फिन जो मौजूद होता है, टेल फिन इनको जो है डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। तो यहां वाला फिन जो है वो तैरने में, पानी में जो है सीधा रहने में, इन सब में हेल्प करता है, और पीछे वाला जो टेल वाला जो फिन होता है वो इनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। ठीक है, डक्स हैव वेबेड फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर। डक्स के पैर देखोगे, पंजे देखोगे तो वो बिल्कुल उसमें जालीदार होता है, बिल्कुल नुकीला पंजा नहीं होता है, जालीदार, जाली टाइप का होता है उनके पंजों के बीच में, जो कि उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करता है। Frogs also have webbed hind limbs that help them to swim. मेढक का भी जो है पिछला वाला लिम्ब जो होता है, यानी पैर कह दो उसको, वो जो है जालीदार होता है, जो कि उन्हें तैरने में मदद करता है। वाटर इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू स्विम। वाटर इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने पैरों का यूज करते हैं स्विम करने में। द फोर लिम्ब्स ऑफ टर्टल्स एक्ट एज पैडल्स दैट हेल्प देम स्विम बाय पुशिंग द वाटर बैक। ठीक है, टर्टल्स का जो आगे वाला जो पैर होता है
लिम्स होता है वो उन्हें पैडल की तरह, जैसे नाव में नहीं करवायर सब कहते हो, चप्पू, तो नाव के चप्पू की तरह ही इनका जो है फ्रंट लिम्ब जो होता है वो काम करता है, ठीक है, पैडल की तरह, जो पानी को पीछे धकेल के आगे की तरफ जो है तैरते जाते हैं। पेंगुइन्स यूज देयर फोर लिम्स एज फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू स्विम। पेंगुइन्स जो है वो अपने फोर लिम्स, आगे की तरफ वाला जो उनका लिम्ब होता है छोटा वाला देखोगे ना, ठीक है, तो उसका यूज वो करते हैं तैरने में। ठीक है, तो ये देख लो, ये जो है साइड वाले फिन्स हो गए फिश के, तो ये जो है अपराइट रहने में, आगे पीछे बढ़ने में, इन सब में हेल्प करते हैं। और ये जो है हाइंड लिम्ब जो है, ये जो इसका है फिन है, बैक फिन जो है, ये जो है इसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। डक के पैर के बीच में देखो जाली टाइप का है, चप्पू टाइप का इसका पैर भी है, ये इसे तैरने में हेल्प करता है। ये जो है फ्लिपर्स हो गए, फोर लिम्ब ही हो गया ये पेंगुइन का, ये इसे तैरने में हेल्प करता है। अब आगे बात ये आती है कि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है इनको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस की सर्च में, ठीक है। तो मेनी एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जो कि उनके रहने के लिए, जीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए जो है उपयुक्त हो, सही हो। They travel thousands of kilometers to escape the cold weather, find food and also find a suitable place to give birth to their young ones. वो जो है हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं ठंडे वेदर से बचने के लिए, फूड हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ ऐसा सुटेबल प्लेस पाने के लिए जहां पर कि वो अपने बच्चों को पैदा कर सके। When conditions are again favorable, they go back to their original habitats. जब कंडीशन फिर से फेवरेबल हो जाती है तो वो जो है अपने ओरिजिनल हैबिटेट में चले जाते हैं। द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, लार्ज स्केल पर जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का फेवरेबल कंडीशंस की सर्च में, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। नाउ बर्ड्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस इन विंटर। जो कोल्ड रीजन में रहने वाले बर्ड्स हैं वो जो है विंटर के टाइम में गर्म जगहों पर चले जाते हैं। जैसे कि द साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच इंडिया। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं ना साइबेरियन बर्ड, चिड़ैया, तो वो सब भी क्या है, तो साइबेरिया में वो लोग रहता है। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है जहां पर ठंड के टाइम में जो है मतलब बर्फ को जमाने से भी ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है एकदम से। तो जब वहां पर ठंड का मौसम आता है, जब टेम्परेचर जो है वो जीरो से भी जो है 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, साइबेरिया से उड़ के हमारे यहाँ चले आते हैं। हमारे यहाँ की ठंडी जो होती है वो उनके लिए बिल्कुल मस्त है, पिकनिक वाली ठंडी है, तो यहीं पर आके जो है वो रहते हैं, खाना पीना खाते हैं। Now the Arctic tern travels from Arctic to Antarctic in winter. It comes back during summer. आर्कटिक टर्न जो है वो समझ लो कि आर्कटिक से अंटार्कटिक चला गया, मतलब कि धरती के एक कोने से सीधा दूसरे कोने तक चला गया वो, ठीक है, विंटर के टाइम में, और फिर समर में लौट के आता है वो। सैल्मन जो है वो समुद्र के नीचे रहता है। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच रिवर्स टू ले एग्स। वो जो है लंबी दूरी तय करके जो है नदी तक पहुंचते हैं अंडा देने के लिए। दे डाई देयर एंड द यंग वंस स्विम बैक टू द सी। वो सालमन जो है वहीं पर मर जाती है अंडे देने के बाद, और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो तैर के वापस समुद्र में आ जाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई जो है दे फ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये जो है कनाडा से फ्लाई करते हुए मैक्सिको पहुंच जाते हैं, मतलब पूरा यूएस क्रॉस कर लेते होंगे ये। फिर कैरोबू जो है ये आर्कटिक रीजन में रहता है, और ये जो है साउथ की तरफ जो है मूव करता है जब वहां पर भयानक ठंड शुरू हो जाती है। अफ्रीकन एंटीलोप जो है दे माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स टू एस्केप द ड्राउट ड्यूरिंग द समर सीजन। फिर थाउजेंड्स ऑफ ओलिव रिडली टर्टल्स माइग्रेट टू द कोस्ट ऑफ उड़ीसा टू ले एग्स। ये जो है अफ्रीका के उड़ीसा के तटीय इलाकों में आ जाते हैं अंडे वगैरह देने के लिए। चलो इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि एनिमल्स जो है वो किस तरह से विंग्स या लिम्स का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो लार्ज स्केल मूवमेंट होता है एनिमल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसी जगह है जहां पर कि वेदर सही हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, बच्चे पैदा करने के लिए जो है उपयुक्त माहौल हो, तो वो जो है आपका फेवरेबल कंडीशन में काउंट होता है। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू नो लाइक मेमोराइज दिस ग्लॉसरी सेक्शन। ग्लॉसरी सेक्शन को पूरा याद कर लीजिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें छुपा है,
ठीक है। और उसके बाद असेसमेंट जोन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ढेर सारे हैं एक्चुअली, तो इनको आप जो है आराम से सॉल्व करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द क्लासरूम। ओके, अगले लेसन में हम लोग जो है स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ। बाय बाय।